नमस्कार, एक बार फिर पंजाब केसरी टीवी में सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। तो दर्शकों, एनपीएस कर्मचारी जो पिछले 44 दिन से क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं, हड़ताल उनकी लगातार चल रही है, चाहे शिमला हो, चाहे धर्मशाला हो, चाहे और डिस्ट्रिक्ट हो, तमाम सभी डिस्ट्रिक्ट में जो एनपीएस के कर्मचारी हैं अपनी ओपीएस की मांग को लेकर के हड़ताल पर डटे हुए थे। आज 44वां दिन है और अगर बात करें जयराम सरकार की, तो आज उनकी कैबिनेट की अंतिम बैठक थी। कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो वो भी लग गया है। 8 दिसंबर को जो है वो नतीजे आने वाले हैं। 12 नवंबर को जो है वो चुनाव होंगे। इसके साथ ही साथ अगर बात करें एनपीएस कर्मचारियों की, तो काफी खफा जो है वो जयराम सरकार से इस वक्त है। अंतिम कैबिनेट बैठक थी चुनावों से पहले, उसमें भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आज अगर बात करें एसडीएम धर्मशाला की, तो एसडीएम धर्मशाला जो है वो उनके अनशन को तड़वा रही है। उनकी हड़ताल जो है वो जूस पिलाकर खत्म कर रही है, क्योंकि ओपीएस की जो मांग लगातार एनपीएस कर्मचारी महासंघ कर रहा है, उनकी ये मांग जो है वो नहीं मानी गई है। अब ऐसे में कितना खफा चल रहे हैं, इसका जो खामियाजा है सरकार को ये 12 तारीख या 8 दिसंबर को कह लीजिए भुगतना ना पड़ जाए, ये सारी जानकारियां आपके साथ मैं पूरी रूप से साझा करूंगी। फिलहाल लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो एसडीएम धर्मशाला है उनके द्वारा इनका अनशन जो है वो तोड़वाया जा रहा है। 44वां दिन आज इनकी हड़ताल का है और 44 दिन के बाद यहाँ पर इन्हें जूस पिलाकर एसडीएम धर्मशाला द्वारा ये जो है वो तोड़वाया जा रहा है। 44 दिन धर्मशाला के अंदर कर्मचारी इसकी मांग को लेकर कर्मचारी आप देख सकते हैं कि एसडीएम धर्मशाला यहाँ पर मौजूद है और उनके हाथों से ये जो है उन्हें दिया गया है। यहाँ पर उनका अनशन जो है वो तोड़वाया गया है। अनशन तो तोड़ दिया है, लेकिन अगर इसकी मांग की बात करें तो इनकी मांग जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चुनाव से पहले जो आज कैबिनेट की मीटिंग हुई है, कैबिनेट की जो बैठक हुई है, उसमें नहीं सुनी गई है, क्योंकि माना ये जा रहा था कि उनकी जो ये मांग है आज मान ली जाएगी और कर्मचारियों को चुनाव से पहले ओपीएस का तोहफा जो है वो दे दिया जाएगा। लेकिन आज की बात करें तो आज ओपीएस को लेकर के कैबिनेट में कोई भी बात जो है वो नहीं हुई है। ऐसे में काफी खफा जो है वो एनपीएस कर्मचारी महासंघ चल रहा है। जो जिला कांगड़ा के अध्यक्ष हैं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कितना खफा है, क्या इसका जो खामियाजा है। 12 नवंबर को जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव, उसमें तो नहीं भुगतना पड़ेगा, ये भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि 1.5 लाख के करीब कर्मचारी इस वक्त हिमाचल प्रदेश में है और सरकार रिपीट करने का जो ये दावा बार बार प्रदेश सरकार जो है वो कर रही है, कितना जो सही है उसको देखते हैं। सर, आज 44वां दिन हड़ताल का है और बिना किसी मुहर के ओपीएस की जो आपकी डिमांड थी, बिना उसे पूरा किए जो आपने अनशन तोड़ा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अनशन तोड़ा जरूर है, लेकिन इस सरकार से कई कर्मचारियों के दिल भी टूटे हैं जी, क्योंकि हमें लास्ट मोमेंट तक ये लगता रहा कि आज भी कैबिनेट है और कुछ ना कुछ हमारे पक्ष में आएगा। लेकिन बड़ा दुख है कि जो नेता लोग 3-3 पेंशनें ले रहे हैं, वो कर्मचारियों की पेंशन से इनकार करते हैं जी। आज की डेट में हमारे रिटायर अध्यापक आज कबाड़ का काम कर रहे हैं, कोई सब्जी बेच रहा है सड़क किनारे, कोई चाय का काम कर रहा है। ये हमारे नेता लोग भी किसी न किसी अध्यापक के पास पड़े होंगे। मैं खुद अध्यापक नहीं हूँ, लेकिन मैं इस अध्यापक वर्ग की पीड़ा को समझता हूँ, क्योंकि एक अध्यापक अपना दर्द ना किसी से बयान कर सकता है, ना खुल के कोई बात कह सकता है। एक अध्यापकों की ये हालत इस एनपीएस की वजह से हो गई कि उसको आज की डेट में कबाड़ का काम करना पड़ रहा है। एक जो चाय की दुकान है, वो मैंने देखा है उस दुकान पे उस गुरुजी के जो है शिष्य जो जब भी आते हैं तो वो ये कहते हैं कि गुरुजी चाय पिला दो, और वो गुरु उन जूठे गिलासों को भी साफ करता है। तो ये एनपीएस जो दंश जो कर्मचारियों को दिया गया, और अब जो इसके नतीजे आएंगे, वो हमारा तो बेड़ा गर्क इन्होंने कर ही दिया है। लेकिन अब इस चुनावों में जो है, जो एनपीएस के समर्थन में खड़े रहे हैं, वो एक नहीं बचेगा। जिन्होंने विधानसभा में बात नहीं रखी, उनमें से एक दोबारा जो है वो विधानसभा में दोबारा नहीं जाएगा। और जो हमारे साथ इस लड़ाई में विधायक जो थे, वो उनको हम भरपूर समर्थन करते रहे हैं, करते रहेंगे। और ये इनके सारे जो समीकरण, सारे गणित जो है वो हाशिए पर चले जाएंगे, और जो नई वर्तमान सरकार बनेगी वो पुरानी पेंशन बहाली के फेवर में बनेगी। उसके लिए हम किसी भी हद तक जो है
जाने के लिए तैयार हैं और प्रयास करते रहे। राजेंद्र जी, आज सोलन में जो कर्मचारी बैठे हैं धरने पर, उनसे मिलने प्रियंका गांधी पहुंची थी, किस तरह से देखते हैं? देखिए, बड़ा पॉजिटिव मैसेज है। हमारा एक खुला मंच है, हमारे पास भी यहाँ भी इवन भारतीय जनता पार्टी के भी जो टिकटों के दावेदार हैं वो भी आए, उन्होंने भी हमें कहा कि हम समर्थन करेंगे। और बड़ा अच्छा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में करके भी दिखाया है। क्योंकि कोई कह दे कि वो सिर्फ राजनीति के लिए आए थे तो हम इसको बिल्कुल नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है। और किसी भी बात को करके दिखाना और जो बिना कहे करना जो है दिखावा करना कुछ अलग है। और कर्मचारी हजारों में से एक चुन के आता है, वो कौन दिखावा कर रहा है और कौन जो है सही मायने से हमारे साथ है। हम इसका फर्क बड़ा अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब पिछले 7 साल से जो हमने प्रयास किए हैं, हमने दोनों सरकारें देखी हैं, कांग्रेस की भी देखी है, भारतीय जनता पार्टी की भी देख ली, जिससे हमने बहुत उम्मीदें रखी थी। और उम्मीदें रखी थी जब माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी हमारे मुख्यमंत्री बने कि एक मिस्त्री का बेटा बना है। हमने धर्मशाला में सर्किट हाउस के पास 1200-1500 कर्मचारियों ने उस समय 2018 में उनका जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बन के आए तो बहुत भव्य स्वागत किया हमने। इसी उम्मीद से किया था कि हमारी एक मांग है, एक सामाजिक सुरक्षा कर्मचारी चाहता था, इससे ज़्यादा हमने ना कभी उम्मीद की। उसके बाद भी इन्होंने हमारे साथ जो किया, FIR हुई हमारे कर्मचारियों पे, लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, लेकिन हमने फिर भी जो है उम्मीद रखी कि चलो डबल इंजन की सरकार है और कुछ ना कुछ जो है हमें ज़रूर देगी, जाते जाते देंगे कुछ, हमें कम से कम सामाजिक सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ तो करते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि अब ये सरकार तो चली गई, लेकिन जो हारेंगे और वो 90 से 92 हज़ार रुपये पेंशन लेके मज़े से घर में बैठ के खाएंगे, चाहे एक बार विधायक बने हैं, चाहे 1.5 साल के लिए विधायक बने हैं, चाहे साल के लिए, सब 92 हज़ार रुपये पेंशन लेंगे। और वो उनको ज़रूर याद आएगी हमारे NPS कर्मचारियों की कि काश उस समय ये पेंशन बहाली हो गई होती तो मिशन रिपीट हो गया। प्रदेश सरकार कहती है कि ये कांग्रेस ने जो है वो बंद की थी, लेकिन अभी कांग्रेस ही इसके समर्थन में आ गई, तो कहीं ये चुनाव में जीतने के लिए मात्र लॉलीपॉप तो नहीं है कर्मचारियों के लिए? मैंने पहले भी कहा कि लॉलीपॉप तो हम तभी मानते ना अगर राजस्थान वगैरह में कांग्रेस ने नहीं किया होता। तो कांग्रेस में तो वहाँ बहाली हुई है, वहाँ आज की डेट में GPF कट रहा है कर्मचारियों का, NPS की कटौती बंद हुई है। मुख्यमंत्री जी से भी हमने ये कहा कि मोदी जी जब तक हाँ नहीं करते, आप कम से कम NPS कटौती हमारी बंद कर दे, हमारा GPF शुरू कर दे। हम कोई आज की डेट में थोड़ी रिटायर हो जा रहे हैं सारे, हम मुश्किल से 600-700 कर्मचारी जिसको पेंशन की लायबिलिटी बनती है 1 साल की सरकार की, सारे इकट्ठे थोड़ी रिटायर हो जाते हैं। आप एक प्रोसेस कर दीजिए और उस प्रोसेस को जो है आगे चलाइए और उसके तब तक जो है ये हमारा आगे वार्ता करिए, तब तक हम भी इससे संतुष्ट हैं, लेकिन ये उतना भी नहीं कर पाए। 12 तारीख को मतदान है, अपने मत का कैसे इस्तेमाल करेंगे आप? देखिए, मतदान का मतलब तो यही होता है कि अपने मतलब जो अपना मन जो कहता है उसी को वोट करेंगे। और इस बार कर्मचारी वोट फॉर OPS मुहिम के तहत जाएगा, क्योंकि हमारे राज्य स्तर पर, हमारे जिला स्तर पर, हमारे ब्लॉक स्तर पर बहुत ज़्यादा प्रयास आपने देखा होगा हमने लगातार किया है। 44वां दिन हमारा ये अनशन पे है और शिमला में तो पिछले 13 अगस्त से अनशन चला हुआ है। तो कर्मचारियों ने बहुत संघर्ष किया, हमारे साथ आम नागरिक भी जुड़े हैं जगह जगह से और हमें बहुत समर्थन मिला है मुहिम में। तो ये जो मूवमेंट है इससे हमें बहुत बल मिला है और हम पूर्ण उम्मीद करते हैं कि कर्मचारी इस बार पार्टियों में न बंट के वोट फॉर OPS मुहिम की तरफ जाएगा। मतलब माना जा सकता है कि इस बार कांग्रेस को समर्थन दिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस हकदार है और अब तो हमें यही है कि अब तो जब तक कोड ऑफ कंडक्ट लगा है तब तक तो ये है। अब फिर भी लेकिन जो कांग्रेस के विधायक जिन्होंने चुप्पी साधे रहे इस मुद्दे पे इस साल, इन 5 सालों में जो बिल्कुल चुप्पी साधे रहे, हमारे किसी भी उसमें नहीं आए, अपने तक ही सीमित रहे, हम उनके साथ भी जो है उनके साथ भी हरगिज नहीं जाना चाहेंगे। सर, अगर बात करें रिवाज बदलने की, तो सरकार बार बार रिवाज बदलने की बात करती है, तो क्या इस बार NPS जो महासंघ है सत्ता बदलेगा या रिवाज बदलेगा? रिवाज ही बदलेंगे और ऐसा रिवाज डाल के जाएंगे कि आने वाले समय में किसी भी सरकार
कि ये हिम्मत नहीं होगी कि किसी कर्मचारी को नज़रअंदाज करे और रिवाज बदलेगा और एक रिकॉर्ड आंकड़े की तरफ एक तरफा सरकार आप देखेंगे कि इस बार निकल के आएगी। इस बार हम वो करेंगे जो आज दिन तक इतिहास में नहीं हुआ होगा और उसी के साथ जाएंगे कि जो हमारे साथ था, हमारे साथ है। धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि आपने सुना है कि किस तरीके से एक तरफा सरकार बनाने की जो बात है एनपीएस कर्मचारी महासंघ कर रहा है, क्योंकि इनकी जो ओपीएस की बहाली को लेकर जो मांग चल रही थी वो पूरी नहीं हो पाई है। अब देखना ये होगा कि जयराम सरकार जो बार बार कहते हैं कि रिवाज अब बदला जाएगा, सरकार रिपीट होती है या डिफीट होती है, कांग्रेस की सरकार बनती है या कोई और बाजी जो है वो मार जाता है। खैर, ये देखने वाली बात होगी। तो दर्शकों, इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, आप मिलेंगे किसी और लाइन में। नमस्कार।